भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक अनोखा जिला जो कि सल्तनत काल के दौरान अस्तित्व में आया और इसका नाम मुस्लिम शासकों के द्वारा सल्तनत काल के दौरान सुल्तानपुर रख दिया गया। और यह जिला अगर प्राचीन पन्नों को अगर इसके खोला जाता है तो इसे किसी जमाने में कुश भवनपुर के नाम से जाना जाता था और ये जिला भगवान राम के पुत्र कुश के नाम पर इसका नाम कुश भवनपुर पड़ा था। कहा जाता है कि कुश ने इस नगर की स्थापना की थी और इसे अपनी राजधानी बनाई थी। इसके बाद समय चलते यहाँ पर मुस्लिमों का शासन हुआ जो कि सल्तनत कालीन थे और उस जमाने में इसका नाम सुल्तानपुर पड़ गया। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 135 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। इतना ही नहीं, अंग्रेजों के शासनकाल में सुल्तानपुर एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सामरिक केंद्र के रूप में उभरता हुआ नजर आया था। इसके साथ ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा भी बना। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सुल्तानपुर ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में अहम भूमिका भी निभाई थी। इसके साथ ही सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग में स्थित एक जिला है। इसका भूगोल गंगा की सहायक नदी गोमती नदी के आसपास देखने को मिलता है। इसके साथ ही इस जिले की मिट्टी की बात की जाए तो बलुई और काली मिट्टी यहाँ बहुतायत पाई जाती है। जिले की सीमा उत्तर में अयोध्या यानी फैजाबाद से, दक्षिण में प्रतापगढ़ से है, वहीं पूर्व में जौनपुर और पश्चिम में रायबरेली से लगी हुई है। इतना ही नहीं, इस जिले में और भी बहुत कुछ है जो आपको जरूर खुश करेगा। अगर खाने पीने की बात की जाए तो यहाँ पर लिट्टी चोखा बहुत ही प्रसिद्ध व्यंजन है जो कि आटे से बनाया जाता है। उसके अंदर सत्तू यानी भुने हुए चने का आटा डालकर मसालेदार मिश्रण तैयार किया जाता है और उसे बॉल के फॉर्म में कंडे में या फिर आग में पकाया ही जाता है। इसके साथ इसमें बैंगन और आलू का मसालेदार मिश्रण जिसे चोखा या भरता कहते हैं साथ में परोसा जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर कचौड़ी बहुत ही प्रसिद्ध नाश्ता है जिसे आलू की सब्जी और चटनी के साथ परोसा जाता है। समोसा यहाँ का प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड है जिसे यहाँ के लोग बड़े चाव से खाते हैं। इसे स्थानीय लोग चाय के साथ परोसना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर तहरी बहुत ही प्रसिद्ध व्यंजन है जो कि मसालेदार और चावल, सब्जी और भी बहुत कुछ मिलाकर बनाया जाता है जिसे दही और अचार के साथ खाया जाता है। यहाँ के प्रसिद्ध व्यंजनों में खीर भी शामिल है। खीर सुल्तानपुर की सबसे लोकप्रिय मिठाई या फिर स्वादिष्ट व्यंजन कहा जा सकता है। इसे दूध, चावल और घी के साथ तैयार किया जाता है। इसके साथ ही इस जिले में और भी बहुत कुछ है। अगर बात की जाए यहाँ के प्रसिद्ध लोक नृत्य की तो यहाँ पर नटवरी नृत्य होता है जो कि भगवान कृष्ण से संबंधित है। इसमें पुरुष और स्त्रियां दोनों भाग लेते हैं। इसमें ढोल, मजीरा और शहनाई पारंपरिक वाद्य यंत्रों से इस नृत्य को किया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर राई नृत्य भी होता है। राई नृत्य सुल्तानपुर के आसपास के क्षेत्रों में प्रमुख रूप से नाचा जाने वाला नृत्य है। यह नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है लेकिन सुल्तानपुर में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसमें महिलाएं घाघरा, ओढ़नी पहनकर सामूहिक रूप से नृत्य करती हैं। इसके साथ ही झूमर नृत्य भी यहाँ पर होता है। झूमर नृत्य सुल्तानपुर के पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों में लोकप्रिय है। ये नृत्य विशेष रूप से महिलाएं त्योहार, विवाह और अन्य समारोह पे करती हैं जो कि धीरे धीरे नृत्य किया जाता है। इसके साथ ही फरवाही नृत्य और कजरी नृत्य सावन के महीने में होने वाला बहुत ही अद्भुत नृत्य होता है। इसके साथ ही यहाँ पर ब्रज नृत्य भी होता है। लोकगीत की बात की जाए तो यहाँ पर
कजरी गीत होते हैं जो कि सावन में गाए जाते हैं, और उसके साथ सोहर होता है जो कि बच्चे या फिर संतान की पैदाइश पर गाए जाने वाला प्रसिद्ध गायन होता है। विवाह गीत शादी विवाह में यहाँ पर गायन होता है जो कि बहुत ही सुंदर होता है। जैसे और भी नृत्य यहाँ पर होते हैं, जैसे चैती जो कि चैत के महीने में, और फगुआरी गीत जो होता है वो फगुआ यानी कि होली के समय में होता है। इसके साथ ही अब बात करते हैं यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल की, इसलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज हम सुल्तानपुर के प्रमुख पर्यटन स्थल पे आपको घुमाने वाले हैं। बात करते हैं पारिजात वृक्ष की। सुल्तानपुर के गोमती नदी के किनारे पारिजात का पेड़ है। लोगों की मान्यता है कि ये सभी मनोकामना को पूरा करता है। इस वृक्ष को लेकर पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिसके मुताबिक भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा ने व्रत के दौरान पारिजात को धरती पे लाने की जिद की थी। इस पर इंद्र और श्री कृष्ण के बीच युद्ध हुआ। कृष्ण जीत गए, तब देव माता ने उन्हें पारिजात वृक्ष भेंट किया था। अगला स्थान है धोपाप मंदिर। सुल्तानपुर के लम्बुआ विकासखंड में स्थित धोपाप मंदिर में एक धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। ये राम नवमी के दिन हिंदू श्रद्धालुओं की भीड़ से खचाखच भरा रहता है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से मुक्ति मिलती है। अयोध्या से इस मंदिर की दूरी करीब 85 किलोमीटर है। विजयथुआ महावीरन मंदिर हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। धार्मिक कथाओं के मुताबिक भगवान रावण युद्ध के दौरान हनुमान लक्ष्मण के लिए संजीवनी लाने जा रहे थे, तब वे दैत्य कालनेमी व राक्षस वेश बदलकर उनकी यात्रा में विघ्न डालने की कोशिश की। जब हनुमान जी ने उसका वहीं पर वध कर दिया, फिर कुंड में स्नान किया, तब से यहाँ स्थित सरोवर का नाम मकड़ी कुंड पड़ गया। अगला जो स्थान इसे श्री गौरी शंकर धाम के नाम से जाना जाता है। सुल्तानपुर के प्रसिद्ध शिव मंदिरों में से एक है गौरी शंकर धाम। ये शाहपुर के जंगलों में स्थित है। महाशिवरात्रि और सावन के महीने में शिव भक्त यहाँ पर भीड़ जमा कर आ जाते हैं। सुबह 4 बजे से भीड़ लगती है, लंबी लंबी कतारें होती हैं। दोस्तों, इतना भी छोटा नहीं है सुल्तानपुर की एक वीडियो में हम आपको दिखा पाए। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी पूरे सुल्तानपुर को एक ही वीडियो में देख पाए।